हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि विटामिन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। विटामिन होता क्या है? विटामिन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि मेटाबॉलिक को रेगुलेट करता है। विटामिन क्या करता है? मेटाबॉलिक को रेगुलेट करता है, मतलब उपापचय नियंत्रक होता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितनी भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, उनको कंट्रोल करता है, यानी कि अकॉर्डिंगली घटाता और बढ़ाता है। विटामिन के बारे में सबसे पहले जो मत दिया या थ्योरी दी उसको F.G. हॉपकिंस कहते हैं, यानी कि F.G. हॉपकिंस जो कि एक ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने इसकी थ्योरी दी। खोज के बारे में अगर ज़्यादा बात की जाए तो खोज के बारे में जो अधिकतर मत है वो सी फंक। अगर क्वेश्चन आए थ्योरी किसने दी थी, थियरी जो भी ये मत दिया था F.G. हॉपकिंस ने। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1929 में भी दिया गया है F.G. हॉपकिंस को। लेकिन खोज के लिए ज़्यादातर जो कहा जाता है वो सी फंक के बारे में। अब बात करते हैं विटामिन के टाइप्स कितने हैं, प्रकार कितने हैं। तो विटामिन जनरली दो प्रकार के होते हैं, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील है बी, सी और पी। विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन पी। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, नींबू विटामिन सी जैसे कि, और नींबू को हम पानी में घोल के पीते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं बी, सी और पी। बाकी इसके अलावा जितने भी बचे हुए हमारे ए, डी, ई और के, ये वसा में घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील बी, सी और पी, वसा में घुलनशील ए, डी और ई और के हो गया। बी, सी और पी जो पानी में घुलनशील है, ये शरीर में स्टोर नहीं होते हैं। मतलब अगर इनकी एक्सेस क्वांटिटी अगर हो जाती है तो ये यूरिन या फिर स्वेटिंग के द्वारा बाहर निकल के आ जाते हैं। ज़्यादातर मात्रा इनकी हानिकारक नहीं होती है। अगर ज़्यादा मात्रा में पहुंच गए तो ये हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि ये स्वेटिंग या फिर यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। मात्रा अधिक होते ही जो विटामिन सी है वो यूरिन के द्वारा और विटामिन बी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये मिलता है कि कौन सा विटामिन पसीने के द्वारा बाहर निकलता है, तो बी, और विटामिन सी यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। वसा में घुलनशील जितने भी हैं शरीर में स्टोर हो जाते हैं, और स्टोर होते कहाँ हैं? ये लीवर में। लीवर में ज़्यादातर फंक्शंस जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो लीवर में ही होते हैं। लीवर ज़्यादा मात्रा इसकी हानिकारक होती है, और इससे जो बीमारी होती है वो हाइपर विटामिन बीमारी जिसको बोलते हैं। इसको यही बोलते हैं हाइपर विटामिन ए, अगर ए की एक्सेस है तो। डी की एक्सेस है, डी अगर ज़्यादा मात्रा में है तो हाइपर विटामिन बी, और ई अगर ज़्यादा मात्रा में है तो हाइपर विटामिन ई बीमारी इसको कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम अगर देखें तो रेटिनॉल बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं रेटिनॉल। केमिकल नेम इसका रेटिनॉल हो गया। आगे अगर इसके बारे में बात करें विटामिन ए के बारे में, तो निर्माण कैसे होता है विटामिन ए का? जो निर्माण होता है वो किस तरह से होता है? तो बी कैरोटीन से अगर हम बात करें, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन के संश्लेषण से, जो कि लीवर में इसका संश्लेषण होता है और स्टोर भी लीवर में ही होता है। तो विटामिन ए का जो निर्माण होता है वो बीटा कैरोटीन के संश्लेषण से होता है लीवर में, और स्टोर भी लीवर में ही हो जाता है। अगर हम इसको बाहर के किसी स्रोत से लेना चाहें तो फिर इसके और भी स्रोत हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गाजर हो गया, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पपीता हो गया, सेब हो गया, फिश हो गया, और आम में भी ये जनरली देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में गाजर में ये पाया जाएगा। अगर बॉडी में इसका निर्माण होता है तो बीटा कैरोटीन के संश्लेषण से लीवर में इसका संश्लेषण होता है, और स्टोर भी लीवर में हो जाता है। काम क्या होते हैं विटामिन ए के? काम है ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना, यानी कि मानव शरीर को इन्फेक्शन से बचाना। फेस पे जो झुर्रियाँ होती हैं उसको होने से भी रोकता है, और इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो यानी कि हमारी आंखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद ये होता है। कमी से रोग कौन कौन से होते हैं? तो आंखों से संबंधित सभी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। अच्छा आगे देखते हैं,
किस तरह के रोग आँखों से संबंधित होते हैं। तो अब बात करते हैं, पहले उससे पहले थोड़ा सा आई के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आँख के बारे में, आँख की स्टडी को बोलते हैं, यानी कि आई की स्टडी को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी। और ये जो इसका अध्ययन करते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको। ऑप्थेल्मोलॉजी जो कि आई का स्टडी करते हैं, आँख का अध्ययन करते हैं। आँख की बात करें तो आँख में 4 लेयर होती है, 4 लेयर में वो डिवाइड होती है। फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। फर्स्ट लेयर को बोलते हैं कंजंक्टिवा, ये कंजंक्टिवा है फर्स्ट लेयर। और एक कंजंक्टिव वायरस जो होता है, आंखें दुखने लगती हैं, ये इसी लेयर को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। कंजक्टिवा एक पारदर्शी लेयर होती है, यहाँ से जो प्रकाश है वो आगे की ओर चला जाता है, ट्रांसपेरेंट होती है, पारदर्शी परत होती है। दूसरी लेयर हमारे पास आ जाती है कॉर्निया, और कॉर्निया भी पारदर्शी लेयर होती है। और कॉर्निया, एक कॉर्निया फ्लूइड इसमें होता है, जिसका निर्माण विटामिन ए की द्वारा होता है। कॉर्निया फ्लूइड का जो निर्माण होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो विटामिन ए की द्वारा होता है। और ये अगर हम बात करें जैसे कि आई ट्रांसप्लांटेशन होता है, आँख लगना या आँख का ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये जनरली कॉर्निया को ही, यानी कि जो इसमें जो ट्रांसप्लांट होता है, तो कॉर्निया वाला जो पोर्शन है वो ही ट्रांसप्लांट होता है। थर्ड लेयर जो है इसकी आती है, ये लेंस होता है। और लेंस भी किस प्रकृति का है या किस नेचर का है, तो ये उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है ये एक कन्वर्जिंग लेंस है, ये किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। अवतल लेंस जो होता है ये डाइवर्ज करता है, किरणों को फैलाता है। डस्ट की, इस पर अगर डस्ट जम जाती है, यानी कि लेंस पर अगर डस्ट इकट्ठी हो जाती है, तो उसके द्वारा मोतियाबिंद होता है। तो मोतियाबिंद जो होता है वो आँखों में जो डिसीज़ होती है वो लेंस में, यानी कि जो थर्ड लेयर है आँख की लेंस, उस पर डस्ट जमे होने की वजह से मोतियाबिंद होता है। तो इसको हटा दिया जाता है, फिर मोतियाबिंद ठीक हो जाता है। फोर्थ लेयर हमारे पास आता है रेटिना, जहाँ पे इमेज बनती है। इमेज बनती कैसी है, यहाँ पे उल्टी इमेज बनती है। रेटिना पे जिस तब भी इमेज बनेगी वो उल्टी इमेज बनेगी। तो हमें फिर सीधा कैसे दिखाई देता है, अभी ये प्रकाश आ रहा है, पहली लेयर ट्रांसपेरेंट पेरेंट है, पारदर्शी है, ठीक है। दूसरी लेयर जो कॉर्निया है ये भी पारदर्शी है। थर्ड लेयर तो लेंस है ही सही। तो इस तरह से रेज आती हैं और ये आगे हमारा रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन करता है। इमेज कैसा बनता है, यहाँ पे उल्टा। उल्टा बनने के बाद फिर ये हमें सीधा कैसे दिखाई देता है, तो इसके बाद फिर एक हमारे पास ऑप्टिक नर्व होती है, जो कि इस इमेज को सीधा लेके जाती है अपने ब्रेन में। और ब्रेन पे हमारे होता है ऑप्टिकल सेंसर, और ऑप्टिकल सेंसर उस प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, सीधा बना देता है, जिससे कि हमें इमेज सीधी दिखती है। अगर ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है तो फिर ये जो प्रतिबिंब है वहाँ तक नहीं जा पाएगा। फिर इसके द्वारा जो अगर समस्या आती है तो इस बीमारी को बोलते हैं ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा किस वजह से होता है, ऑप्टिक नर्व में अगर कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ खराबी हो जाती है, तो उससे हमारी इमेज सीधी दिखाई देनी बंद हो जाती है। तो इससे जो परेशानी उत्पन्न होती है, जो डिसीज़ होती है, वो ग्लूकोमा कहलाती है। आगे इसके बात करें तो हम थोड़ा अलग एक पढ़ते हैं, ज़ेरोप्थेल्मिया, यानी कि ड्राई आई, सूखी आँख इसको बोलते हैं। ज़ेरोप्थेल्मिया क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से कॉर्निया फ्लूइड, जो कि हमने अभी देखा था, कॉर्निया यानी कि सेकंड लेयर में, तो कॉर्निया फ्लूइड कम हो जाता है। विटामिन ए अगर कम हुआ तो कॉर्निया फ्लूइड कम हुआ, और कॉर्निया फ्लूइड अगर कम हुआ तो जो लेयर है वो नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अपारदर्शी हो जाएगी। अपारदर्शी अगर हो जाएगी तो फिर जो रेज हैं, जो किरणें हैं सूर्य की, वो जाना आगे की ओर नहीं जा पाएंगी, जिसकी वजह से अंधापन हो जाता है। अंधापन अगर हो जाता है तो इस बीमारी को ज़्यादातर अगर सही करना होता है तो गोल्डन राइस खाने की सलाह दी जाती है, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है। ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, यानी कि इसको एक अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया, और इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत अधिक होती है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ज़ेरोप्थेल्मिया हो गया, ड्राई आई, जो कि कमी से होता है विटामिन ए की। और इसमें होता क्या है, जो कॉर्निया फ्लूइड है, कॉर्निया सेकंड लेयर है, पीछे हमने अभी देखा, उसमें फ्लूइड कम हो जाता है, लेयर नॉन ट्रांसपेरेंट यानी कि अपारदर्शी हो जाती है। और जब प्रकाश जाएगा ही नहीं, लाइट जाएगी नहीं, तो फिर हमें कोई भी इमेज दिखाई नहीं देगी, अंधापन हो जाता है। और गोल्डन राइस, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, खाने की सलाह दी जाती है, जिसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। उसके बाद हमारे पास आता है
फोर्थ लेयर हमारी रेटिना, उसके बारे में देखते हैं। रेटिना के दो पार्ट होते हैं, एक होती है रोड और एक होता है कॉन, शंकु। रोड मतलब छड़। रोड की बात करें तो रोड का निर्माण रोडोप्सिन सेल द्वारा होता है। रोडोप्सिन सेल का सेल जो निर्माण होता है वो विटामिन ए के द्वारा होता है। ठीक है, तो रोड का जो निर्माण होता है वो रोडोप्सिन सेल से, और रोडोप्सिन सेल का जो निर्माण होता है विटामिन ए द्वारा। विटामिन ए की कमी हुई तो रोडोप्सिन सेल डिक्रीज होने लगेंगी, तो रोड फिर प्रॉब्लम होगी। अब ये इसकी काम क्या होता है रोड का, तो डिम लाइट में जो हम देखते हैं अंधेरे के टाइम पे, डिम लाइट यानी कि कम लाइट में, तो उसमें भी देखने के लिए मदद करता है। तो डिम लाइट में देखने के लिए हमें कौन मदद करता है, रेटिना का कौन सा पोर्शन, रोड। रोड का निर्माण रोडोप्सिन सेल से, और रोडोप्सिन सेल का निर्माण विटामिन ए के द्वारा होता है। तो विटामिन ए की कमी तो रोडोप्सिन सेल में कमी हो जाएगी और डिम लाइट में देखना बंद हो जाएगा। तो फिर कौन सी बीमारी हो जाएगी इससे, रतौंधी, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। तो रतौंधी रोग जो होता है वो रोडोप्सिन सेल के डिक्रीज होने से, विटामिन ए के डिक्रीज होने से रोडोप्सिन सेल डिक्रीज होता है, और इससे फिर रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। कौन दूसरा पोर्शन है, शंकु जिसको बोलते हैं, इसका निर्माण भी अगर हम बात करें तो इसका निर्माण कॉडोप्सिन सेल से होता है। इसमें विटामिन ए का कोई भी यूज़ नहीं है। कॉडोप्सिन सेल का निर्माण जन्मजात होता है, बाय बर्थ होता है, यानी कि जन्म के समय ही कॉडोप्सिन सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अब जन्म के हिसाब से अगर हुआ तो ये जेनेटिक हुआ। फिर तो जेनेटिक अगर हुआ तो इसका काम क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो ये कलर को आइडेंटिफाई करता है। कौन सा कलर, ज़्यादातर अगर हम बात करें तो रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करता है ये। अगर रेड और ग्रीन में डिस्टिंग्विश करने का काम होता है कॉडोप्सिन सेल का, और ये बाय बर्थ होता है। अगर ये कॉडोप्सिन सेल रिड्यूस हुए, कम हुए, तो इसके द्वारा जो रोग होता है वो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसको हमें कलर में डिस्टिंग्विश करने में मुश्किल हो जाती है। ये एक जेनेटिक डिसीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ये जेनेटिक डिसीज़ है और इसका जो कैरियर है, जो वाहक है, वो फीमेल होता है। ग्रीन और रेड कलर में अंतर नहीं हो पाता है, और ये एक जेनेटिक डिसीज़ है। इसका जो कैरियर है, जो वाहक है, वो एक फीमेल है। एक और रोग होता है जो हम पढ़ते हैं जिसका कैरियर फीमेल होता है, यानी कि वाहक फीमेल होता है, लेकिन वो होता मेल में है। आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये एक और रोग है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है लोअर पीसीएस 2019 के एग्ज़ाम में, जो कि मैं अगला आपको दिखाने वाला हूँ। महिलाएं इसकी वाहक होती है, परंतु महिलाओं में यह बीमारी ना के बराबर होती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सी बीमारी महिलाओं में नहीं होती है, या पुरुषों में, महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुषों में ज़्यादा होती है, या पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं में ना के बराबर होती है। तो ये कलर ब्लाइंडनेस है, जेनेटिक डिसीज़ है। कैरियर यानी कि वाहक महिलाएं होती हैं, और ये कॉडोप्सिन सेल जो कि बाय बर्थ होता है उसके द्वारा कलर आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। और अगर इसमें ये कॉडोप्सिन सेल डिस्टर्ब होते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता, इसको हिंदी में बोलते हैं, वर्णांधता हो जाती है, जेनेटिक डिसीज़ है। तो रेटिना के बारे में हमने इतनी बात की, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।